पिछले क्लास में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पढ़े थे, ठीक है ना। इस क्लास में हम लोग है ना वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन किसको बोलते हैं ये जानते हैं। सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन है इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज़ होमोजीनियस mixture of two or more components, ठीक है। और सिलेबस में पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। सिलेबस में क्या पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट, ठीक है ना। जैसे शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन ले लो तो शुगर किसको बोलेंगे? सॉल्यूट। जो कम है वो सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट, जो ज़्यादा है वो क्या है? सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट का अगर डेफिनेशन जानोगे तो सॉल्यूट किसको बोलेंगे? दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन which is that component of the solution which is present in lesser quantity। क्लियर ना। अब आ जाओ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट खुद ही बता दो, सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? जो ज़्यादा होता है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना कि वो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का बताता है। फिजिकल स्टेट कहने का मतलब कि अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉलिड ज़्यादा होगा, गैसियस सॉल्यूशन है तो गैस ज़्यादा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसमें क्या होगा? लिक्विड ज़्यादा होगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो, जैसे लिक्विड सॉल्यूशन हुआ या सॉलिड सॉल्यूशन हुआ। तो लिक्विड सॉल्यूशन जो होगा तो क्या होगा? सॉलिड कम और लिक्विड ज़्यादा, मतलब शुगर प्लस वाटर, शुगर कम है और वाटर क्या है? ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर सॉलिड सॉल्यूशन ले लो तो सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड क्या करेंगे कि ज़्यादा रहेगा सॉल्वेंट में, और क्या कहते हैं सॉल्यूट क्या होगा? कम रहेगा, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट है वो डिटरमाइंस करता है फिजिकल स्टेट में। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, इसीलिए बोल रहे हैं। तो इसमें देखो क्या लिख रहे हैं? दैट component of the solution which determines the physical state and present in larger quantity। ठीक। गैसियस सॉल्यूशन है तो गैस ज़्यादा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन है तो लिक्विड ज़्यादा होगा, और सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉलिड ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बताता है? फिजिकल स्टेट बताता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक। जो हेडिंग है वो है वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। इसमें फर्स्ट पढ़ना है मास परसेंट। मास परसेंट मतलब W/W। मास परसेंट का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। एग्जाम्पल है 10% NaCl, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या लिखे? 10% NaCl, W/W ऐसे लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या? 10 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ क्या? सॉल्यूशन। क्लियर है ना। 10% W/W क्या है? 10 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। चलो सेकेंड आ जाओ, वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट क्या है? V/V। ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इंटू 100, ठीक है। v बाई वी है ना, इसीलिए एग्जाम्पल देखो, जैसे लिख लेते हैं 20% ऐसे लिखा रहेगा इथेनॉल, तो ये हो जाएगा v बाई वी, इसका मतलब 20 मिलीलीटर, ठीक है ना। 20 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल, वॉल्यूम है ना इथेनॉल, डिजॉल्व इन कितना 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एक और है, मास परसेंट हो गया, वॉल्यूम परसेंट हो गया, अब है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। इसको भी लिखते हैं, चलो थर्ड, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ये हो गया W बाई वी, ठीक। इसमें हो जाएगा क्या, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं, मास को ऊपर, वॉल्यूम को क्या करेंगे नीचे रखेंगे। एक एग्जांपल से समझ लो, 30% क्या है W बाई वी, ठीक है। 30% ले लो NaCl, सपोज ले लिए 30% NaCl, क्या ले लिए W बाई वी, इसका मतलब क्या लिख दोगे 30 ग्राम ऑफ NaCl, 30 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन कितना 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम नहीं। मास परसेंट का क्या बताए, एनसीईआरटी में केवल मास परसेंट है, ठीक है ना। हम एक बता दिए मास बाय वॉल्यूम परसेंट और एक वॉल्यूम परसेंट। मास परसेंट मतलब मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर लिखना है, मास ऑफ सॉल्यूशन को नीचे लिखना है, इनटू क्या करेंगे 100। अगर शुगर का सॉल्यूशन है तो शुगर को ऊपर, सॉल्यूशन को नीचे, प्लस इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। आराम से इसलिए न्यूमेरिकल्स बनेगा। क्वेश्चन बनाते हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं। ये एनसीईआरटी का ही है, सॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है। तो जरा देखो, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ए सॉल्यूट इफ 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर लिखिए, मास ऑफ सॉल्यूशन को नीचे लिखिए। तो सॉल्यूट कौन है जो कम है 2, और सॉल्यूशन किसको बोलेंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो क्या करेंगे 2 + 18 इंटू क्या करेंगे 100, क्या आंसर आ जाएगा 10%। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यहाँ बच्चा लोग है ना, ज़्यादातर ये क्वेश्चन जब देते थे ना, बच्चा लोग ज़्यादातर 18 रख देता था, पर नीचे क्या रखना है मास ऑफ सॉल्यूशन रखना है, ये पता रहना चाहिए, ठीक है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्लियर ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम लोग बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मास परसेंट बेंजीन का निकालना रहेगा, तो क्या करोगे बेंजीन के मास को ऊपर रखोगे 22 बाई टोटल मास कर दो, 22 + 122 इंटू क्या करोगे 100 कर दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 15.27%, 15.27%, क्लियर ना। अब उसके बाद आ जाओ मास परसेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड, मास परसेंट ऑफ CCl4, ठीक है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके मास को ऊपर रखो 122 बाई क्या करोगे टोटल मास 22 + 122 इंटू 100। ये सेकेंड तो निकालना और आसान है, क्या जितना आया है ना 100 माइनस कर दोगे वही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल सॉल्यूशन 100 ना, तो 15.27 आया, तो 100 में से 15.27 माइनस कर दो तो तुम्हारा क्या कहते हैं आंसर आ जाएगा। तो माइनस करोगे तो 84.73, सॉल्व करोगे ना तो भी आएगा यही 84.73%। बोलो क्लियर मास परसेंट, ठीक है ना। वैसे ही वॉल्यूम परसेंट है, वैसे ही मास बाई वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को ऊपर लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को नीचे लिखोगे, ठीक है। और मास बाई वॉल्यूम परसेंट में मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर रखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को नीचे करोगे, इंटू क्या करोगे 100 करोगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक है वो मोलैरिटी। कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, मोलैरिटी से कराएंगे, ठीक है ना। मोलैरिटी पढ़ना है, फिर मोलैरिटी और फिर क्या है मोल फ्रैक्शन। तो तुम्हारा ये चैप्टर क्या होगा खत्म होगा। चलो अब आ जाओ फोर्थ हेडिंग। फोर्थ हेडिंग है मोलैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, 12th में भी है, सॉल्यूशन चैप्टर में। मेरा जो सॉल्यूशन वाला जो लेक्चर है ना उसमें भी तुम्हारा है ना ये टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में, ठीक। तो मोलैरिटी आ जाओ 4th नंबर। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। मिलीलीटर रहेगा तो उसको तुम लोग लीटर में चेंज करोगे, यूनिट हो गया मोल पर लीटर, ठीक है। अब देखो और एक दो फॉर्मूला बता रहे हैं मोलैरिटी का। मोलैरिटी इज इक्वल टू, अगर क्वेश्चन में परसेंट दिया है तो परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई हो जाएगा मोलर मास। मोलर मास एटॉमिक मास का सम, ठीक है ना। एक डाइल्यूशन फार्मूला, ये एनसीईआरटी में नहीं है फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल्स है इससे एनसीईआरटी में, ठीक है। और कंपटीशन में भी आया हुआ है, मेडिकल में और आईआईटी मेंस में भी आया हुआ है, आराम से इजली बनाओगे, कराएंगे क्वेश्चन। डाइल्यूशन फार्मूला, ठीक है। डाइल्यूशन फार्मूला है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। और नेक्स्ट है मोलैरिटी ऑफ ए मिक्सचर। मोलैरिटी ऑफ ए मिक्सचर ये है M1V1, ये एनसीईआरटी में नहीं है पर आया हुआ क्वेश्चन मेंस में। M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अब सारा फॉर्मूला को समझना है, ध्यान से समझना, और कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है ये पता चलना चाहिए। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल निकाल लोगे ना, मोल तो बताए थे ना, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई मोलर मास। मास हो गया 4 ग्राम 5 ग्राम जो हुआ मास हुआ। मोलर मास किसको बोलते हैं, एटॉमिक मास के सम को बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे NaOH है तो ऐड कर देना, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का क्या है 1, 40 हो गया उसका मोलर मास, ठीक है। अब जरा इधर आ जाओ, ये तो हो गया ना क्लियर। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मिलीलीटर रहेगा तो उसको लीटर में चेंज करोगे। सेकेंड आ जाओ मोलैरिटी, ये कब लगाओगे, जब क्वेश्चन में परसेंट या डेंसिटी दिया रहेगा। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना, परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई मोलर मास। डाइल्यूशन फार्मूला, डाइल्यूशन फार्मूला समझना, ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है ना, जिसका मोलैरिटी M1 है और वॉल्यूम क्या है V1 है। इसमें हम है ना इसको फर्दर इसमें कोई हम डाल दिए, ठीक है ना, इसमें वाटर डाल दिए तो ये इसका डाइल्यूशन क्या हो गया, M1 से किस में चले गए M2 और V1 से किस में चले गए V2, डाइल्यूशन फार्मूला। लास्ट है मोलैरिटी ऑफ ए मिक्सचर, ये एनसीईआरटी में नहीं है, इससे भी क्वेश्चन आया। दो अलग अलग सॉल्यूशन M1V1 M2V2 मिला दिए, मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अब देखो जितना भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ये 4 फॉर्मूला क्लियर ना। अच्छा ये वॉल्यूम है, ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, जिस फॉर्मूला में वॉल्यूम रहेगा ना वो टेम्परेचर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो लास्ट लाइन हम लोग लिख लेंगे, क्या लास्ट लाइन क्या लिख लें, मोलैरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन बनाएंगे। चलो ये 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से जरा देखना। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लैब वर्क इज 68% HNO3 by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution? ये बताओ ना, डेंसिटी दिया हुआ है, परसेंट दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, क्लियर ना। कौन सा फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू, बोलो, परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई क्या, मोलर मास, क्लियर ना। अब उसके बाद देखो परसेंट रख दो 68, डेंसिटी कितना है 1.504 इंटू 10, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जोड़ना है तो HNO3 का मोलर मास जोड़ दो, हाइड्रोजन का 1 हो गया, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 जोड़ो तो कितना आएगा 63, ठीक है। डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 16.23 मोलैरिटी कैपिटल M से, यानी तो मोल पर लीटर, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन IIT मेंस 2013 का आया हुआ है, सेम ये क्वेश्चन मेंस में है ना, मतलब कि 2 बार ये आ चुका है, ठीक है। तो देख लो ये भी इंपॉर्टेंट। द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 मिलीलीटर ऑफ 0.5 MHCl विथ 250 मिलीलीटर ऑफ 2 MHCl, मतलब दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है, दोनों का क्या करें, मिक्सचर का निकालना है। तो मोलैरिटी ऑफ ए मिक्सचर बताए थे ना, क्या बताए थे मोलैरिटी ऑफ ए मिक्सचर का फॉर्मूला, मोलैरिटी ऑफ ए मिक्सचर क्या था, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई क्या था, V1 प्लस V2 था। तो M1V1 ले लो ना, यहाँ M1 0.5, V1 750, ठीक है, प्लस M2 2, ठीक है ना, V2 250 डिवाइडेड बाई 750, V1 प्लस V2 250। बहुत ईजली है ये कैलकुलेशन, इसका बहुत आसान, आराम से इसको कैलकुलेट करो,
ठीक है ना। आंसर आएगा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक, दोनों फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना पता चल रहा है ना आसान। चलो नेक्स्ट देखो, चलो ये 2 क्वेश्चन कर लो तो मोलारिटी का सारे फॉर्मूला से हम लोग न्यूमेरिकल्स बना लेंगे और मोलारिटी एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन पढ़ना है। तो चलो देखो तो जरा ये आईटी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ 3.6 mH2SO फॉर मोलारिटी दिया हुआ है, 29% डेंसिटी दिया हुआ और मोलर मास दिया हुआ है। कितना आसान ना। और क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है। तो मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई क्या था, मोलर मास था। कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मोलारिटी कितना दिया हुआ है 3.6, परसेंट कितना दिया हुआ है 29, डेंसिटी निकालना है T इंटू 10। पहले तुम लोग सॉल्व करना, उसके बाद फिर ऑप्शन मिला लेना। ठीक है, मोलर मास दिया हुआ है कितना 98, हमको क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है, डेंसिटी। डेंसिटी निकाल लेना, ऑप्शन कौन सा जाएगा, D 1.22। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। 2 अलग अलग सॉल्यूशन का मतलब इसका A और B अलग अलग का निकालना है। चलो सबसे पहले 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम दिया हुआ है और लीटर दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मोलारिटी का फर्स्ट फॉर्मूला सिखाए थे ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल लेंगे ना। तो सबसे पहले इसका मोलर मास का कैलकुलेशन अच्छे से करना, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको ऐड करना सिखाए थे ना कि हाँ मोलर मास को कैसे ऐड करते। कोबाल्ट का एटॉमिक मास एग्जाम में दिया रहेगा कितना 58.9, नाइट्रोजन जो है 14 है, ऑक्सीजन 16 इंटू 3 है, इंटू क्या कर दोगे 2, और वाटर का क्या होता है 18। ठीक है ना, प्लस 6 इंटू 18। इसको अच्छे से तुम लोग ऐड कर लो। ठीक है, इसको अच्छे से ऐड करना तो आ जाएगा तुम्हारा 290.9, 290.9। ठीक है, तो मोलारिटी का मेरा कौन सा फॉर्मूला था, ग्राम दिया रहेगा तो नंबर ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो चलो तो मास देखो कितना दिया हुआ है 30 ग्राम, तो 30 मास बाई मोलर मास, मोल 290.9 इंटू लीटर लेना है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर डिवाइड में था तो कितना है 4.3। ठीक है ना, नीचे इंटू हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.024, 0.024 m। कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लो। मोलर मास, मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल क्या होता है मास बाई मोलर मास डिवाइडेड बाई क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो। 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 mH2SO4 डाइल्यूटेड इन 500 मिलीलीटर डाइल्यूटेड। डाइल्यूशन फार्मूला क्या था, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। याद है ना, तो चलो फॉर्मूला लगाओ। M1V1 इज इक्वल टू क्या था, M2V2 था। मोलारिटी कितना दिया हुआ है 0.5, वॉल्यूम कितना है 30, M2 निकालना है। नेक्स्ट वॉल्यूम क्या है 500 मिलीलीटर है ना, तो तुम लोग M2 निकाल लोगे ना यहाँ से। M2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करोगे तो M2 कितना आ जाएगा 0.03 m। M2 कितना आ जाएगा 0.03 m। क्लियर है, तो देखो ये डाइल्यूशन फार्मूला क्या सिखाए थे, M1V1 इज इक्वल टू क्या होता है M2V2 होता है। और फर्स्ट जो फार्मूला था वो क्या था, मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास, मोल होता है ना, और मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ये जो फॉर्मूला था मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंट इंटू डेंसिटी टू 10 बाई मोलर मास। तो मोलारिटी का हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला जाने थे, फर्स्ट फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बनाए इससे। सेकंड फॉर्मूला क्या जाने थे, मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई मोलर मास। कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड फॉर्मूला मेरा क्या था, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, डाइल्यूशन फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और फोर्थ फॉर्मूला क्या था, मोलारिटी ऑफ ए मिक्सचर, जो आईटी मेंस का क्वेश्चन किए थे, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन। ठीक।